हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों, आज हम लोग 9 अगस्त के जो आज आपका फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था उसके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो आज आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एसएससी सीएचएसएल पल पल की अपडेट मिलती रहे। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर क्या थी। तो जो मृत्यु दर थी वो 7.2% थी आपकी प्रति 1000 पे। तो आपका 7.2 प्रति 1000 पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि बैक आपके ईयर पूछा गया था क्वेश्चन बैक शिफ्ट में। वो पूछा गया था कि शिशु दर, जो शिशु की मृत्यु दर है वो कितनी होती। तो शिशु की जो मृत्यु दर थी वो 1000 पे 40 थी। तो शिशु दर की जो आपकी जो मृत्यु दर एज होती है वो क्या होती है। तो जो 1 वर्ष से दोस्तों कम होते हैं बच्चे, उनको में देखा जाता है वो शिशु मृत्यु दर के में आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका 8 जो अगस्त यानी कि कल की डेट में जो एग्ज़ाम हुआ था उस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि लार्डस क्रिकेट ग्राउंड में 2012 में ओलंपिक का कौन सा प्रतियोगिता खेला गया था। तो आर्चरी इवेंट खेला गया था। तो आर्चरी इवेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किससे घटाया जाता है। तो जिससे घटाया जाता है वो है प्रत्यक्ष कर को दोस्तों घटाया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर आपका करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों आपके आज के ही रियल क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। सेकंड शिफ्ट आपको जल्दी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि नील्स बोर ने परमाणु की मॉडल कब दिया था। तो नील्स बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया था वो 1913 में दिया था। तो 1913 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे बहुत ज़्यादा और भी क्वेश्चन आपके बैक शिफ्ट में पूछे गए थे, यानी कि आज 8 अगस्त के शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि डाल्टन ने परमाणु की खोज कब की थी। तो 1803 में की थी। आपको ये भी याद रखना है। और जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में रिपीट होता है दोस्तों, तो इसको आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जीवित कोशिका की खोज लुवेन हॉक ने 1674 में किया था। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मैंने आपको जितने भी ये क्वेश्चन मैंने आपको वही बताए हैं, ये आपके 8 अगस्त की शिफ्ट में रिपीट हुए थे। और 8 अगस्त के शिफ्ट का आपका पेपर जल्दी आपको उसका मिल जाएगा, और वीडियो भी साथ में फ्री पीडीएफ भी। नेक्स्ट आपका जो आया था क्वेश्चन वो आया था नाबार्ड से संबंधित कथन है। तो नाबार्ड से जो भी संबंधित कथन है वो क्या क्या कथन है। तो नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है जो ग्रामीण बैंक पर केंद्रित है। और इसकी स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 में हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट आपका कि नाबार्ड ने SHG को डिजिटल बनाने के लिए पहल शुरू की थी। तो नाबार्ड ने ही इसको डिजिटल बनाने की पहल शुरू की थी। और नाबार्ड ने देश में सभी SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प जो आपका ग्रुप है वो डिजिटलीकरण के लिए परियोजना चालू की थी, जिसे ई शक्ति शुरू की थी। तो इनमें से जो भी आपका कथन दिया गया होगा तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। तो दोस्तों जो 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि थे वो थे अब्दुल फतेह अली सीसी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आपके अब्दुल फतेह अली सीसी जो थे वो आपके मुख्य अतिथि थे, जो कि इजिप्ट के क्या हैं प्रेसिडेंट है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम बताओ। और हमारे जो 1950 में जो आपके मुख्य अतिथि थे वो थे आपके राष्ट्रपति सुकर्णो। तो ये इंडोनेशिया के थे। और 1951 में जो आपके मुख्य अतिथि थे वो थे राजा त्रिभुवन
विक्रम शाह, ये जो कि नेपाल के थे। तो ये भी क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि बैक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। और आपका 2019 में जो मुख्य अतिथि कौन थे, तो राष्ट्रपति श्रीलिंग रामफोसा दो थे जो मुख्य अतिथि थे। ये सारे जो मुख्य अतिथि हैं दोस्तों, ये गणतंत्र दिवस समारोह के थे, आपके ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था, किस अनुच्छेद में संस्कृति विरासत की रक्षा के लिए राज्य के दायित्व से प्रतिबिंब प्रावधान शामिल है? तो अनुच्छेद 49 में ये प्रावधान शामिल किया गया है। और अनुच्छेद से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समान नागरिक संहिता, ये किस अनुच्छेद से है? तो ये अनुच्छेद 44 से है। और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान तो अनुच्छेद 45 से लिया गया है। अनुच्छेद 48 से आपका पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का संविधान लिया गया है। नेक्स्ट आपका आया था क्वेश्चन कि संगीत क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि रमेश बैस 13 फरवरी 2023 से पहले किस राज्य के गवर्नर थे? तो दोस्तों वो झारखंड के गवर्नर थे। तो झारखंड के जो राज्यपाल थे, तो रमेश बैस जो हैं वो पहले झारखंड के राज्यपाल थे, उसके बाद ये गवर्नर बने। और अभी वर्तमान में जो है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल है। तो आपका झारखंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 77th ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो आदित्य मित्तल जो थे, जो कि 77th ग्रैंड मास्टर बने थे। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको 9 शिफ्ट के यानी 9 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के ऑल क्वेश्चन बता दिए हैं। ये आपके 100% रियल क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके। तो सेकंड शिफ्ट आपको जल्दी मिलेगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।